नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज से मैं थोड़ा सा अपने YouTube चैनल में जो कंटेंट है उनको परिवर्तित कर रहा हूँ। आपने सभी YouTube चैनल देखे होंगे, सभी ज्योतिषाचार्य जो हैं वो रोज़ाना का राशिफल, वीकली, मंथली और ये सभी देते हैं। मुझे लगता है कि अब मुझे इस पर थोड़ा अपना समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे विषय लेने चाहिए ज्योतिष के माध्यम से प्लस शास्त्रों के मत से, जिससे कि आपके जीवन के अंदर बदलाव आ सके, आप अपने जीवन को सुखमय जीवन जी सकें। आज का मैंने टॉपिक लिया है, हमारे संसार में स्त्री तत्व, दो तत्व बताए गए, एक पुरुष तत्व है, एक स्त्री तत्व। जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई तो उस समय ऐसा कथाओं में आता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जब उनको अपनी अपनी ड्यूटीज़ दे दी गई, उनके कार्यभार संभाल दिए गए, तो उसके बाद आकाश के अंदर, अब पूरे ब्रह्मांड के अंदर एक बहुत बड़ा अट्टहास हुआ। अब अट्टहास देख करके तीनों जो थे सोचने लगे कि हमने देश को बनाया नहीं, ये कहाँ से आ गया। तो देखा तो एक सामने एक बहुत ही भयानक मूर्त उनके सामने खड़ी थी, जिसकी दो आंखें चंद्रमा और सूर्य थी, बादल और आकाश उनके बाल थे, और धरती उनका गर्भ था, और पूरे ब्रह्मांड के अंदर उनका आकार फैला हुआ था। अब उसको देख करके वो डर गए। तो ब्रह्मा जी जो ब्रह्म है, उन्होंने पूछा कि भाई आप कौन हैं, और उनके मुख से एक शब्द निकला, माता आप कौन हैं। तो उन्होंने बोला, मैं योग माया, मैंने ही तुम तीनों को रचा है। अब सृष्टि का निर्माण तो हो गया, उसके लालन पालन की जिम्मेवारी विष्णु भगवान ने ले ली, और उसके बाद में पापों की सजा देने के लिए, सृष्टि का विनाश करने के लिए, जिस समय वो एक सैचुरेशन पॉइंट पर पहुंच जाएगी, तो उसके लिए शिव बैठे हैं। उन्होंने कहा ऐसे नहीं चलेगा संसार, अपने साथ स्त्री का तत्व रखिए, और मैं स्त्री तत्व हूँ, मेरे में से आप उत्पन्न हुए। अब ब्रह्मा और विष्णु जी ने मना कर दिया कि भाई देखिए, ऐसा कोई संरचना नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आप अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। अब शिव जो थे वो उसके लिए तैयार हो गए, और उन्होंने अर्धनारीश्वर का रूप धरा। बायां अंग माता पार्वती स्त्री का तत्व, और दाहिना अंग उनका, और मैथुन क्रिया से इस सृष्टि का सर्जन होगा, और वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के अंदर चला जाएगा। चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे वो आपके जानवर हों, कि जो भी 84 लाख योनियाँ, 84 लाख क्रिएचर्स इस दुनिया के अंदर बनाए गए, उन सब का निर्माण उसी हिसाब से होगा। अब ये तो बन गया। अब माता का रूप दिया, 3 रूप दिए माता के, जैसे आपकी माँ है, मेरी माँ है, सभी की माताएं। जब बच्चा पैदा होता है तो प्रथम शिक्षा कौन देती है? माता की। तो माता सरस्वती करेगी। 6 भुजाएं लेकर, हाथ में वीणा लेकर के, सफ़ेद वस्त्र पहने हुए, कमल के आसन पर विराजमान। इसका विवेचन फिर कभी करेंगे कि शास्त्र में इसका क्या मतलब है। अब दूसरा आता है कि माँ लक्ष्मी, पूरे जीवन के अंदर आपके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए माँ लक्ष्मी ने अपना रूप किया। अब तीसरा रूप शिव की पार्वती, माँ काली, उसके अनेकों रूप। आपने शिव पुराण के अंदर पढ़ा होगा, केवल शिव विहार करते हैं जंगलों में जाकर। मीन्स पति और पत्नी के बीच में एक संबंध होता है, और जिस संबंध के कारण ये सृष्टि का निर्माण होता है, सृष्टि आगे चलती है। अभी पीछे हमारे बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हो गई कि एक महिला ने, ज्योतिषी महिला ने, महिला के कपड़ों के ऊपर विवाद किया। तो मैंने कहा भाई ऐसा क्यों? अगर पुरुषों को अधिकार है कि वो किसी तरह के कपड़े पहन सकते हैं, हमारे यहाँ नागा बाबा हैं, तरह तरह के संत हैं, साधु हैं, प्रत्येक धर्म है, उनके कपड़े अलग हैं, उनकी स्त्रियों के कपड़े अलग हैं, तो किसी स्त्री के ऊपर ये आक्षेप क्यों? क्या माँ काली को नहीं देखा कि आपने कभी मुंडमाला पहन करके, जिस समय वो शिव का कार्य पूर्ण करती है, श्रृंगार का कार्य पूर्ण करती है, तो क्या वो माँ काली का रूप आपको अच्छा नहीं लगता है?
ये आपकी नज़रों का खोट है। आप स्त्री को किस निगाह से देखते हैं, ये स्त्री का कसूर नहीं। आपके मन का भाव क्या है, आपके मन की भावना क्या है। अगर मन का भाव गंदा है तो बुर्के में भी औरत के अंदर आपको वही चीजें दिखाई देगी। तो भाव को बदलिए। और स्त्री के अंदर माँ सरस्वती का रूप भी है, माँ लक्ष्मी का रूप भी है, और एक संपूर्ण रूप में माँ दुर्गा है, माता पार्वती भी है। इनको ध्यान में रखिएगा जब भी आप संसार के अंदर चलते हैं। मैं पुरुषों से खास तौर से कहता हूँ कि स्त्री जाति को प्यार मत करिए, प्रेम मत करिए, आदर करिए, सम्मान करिए, उनका इज्जत करिए। वो माता है भाई, वो अपनी पेट को अपने चीर करके एक बच्चे का निर्माण करती है। तो मेरे ख्याल से इतना बहुत है उसके आदर सम्मान करने के। अब मैं आता हूँ दूसरी तरफ, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जब आप किसी का अपमान करते हैं, किसी कपड़ों का अपमान करते हैं, किसी के पहनावे का अपमान करते हैं, उसके चाल चलन को आप लोग गलत बोलते हैं, तो क्या होता है। अब माता जो काली है वो हर बार पर ही है, उसके लिए उन्होंने शनि महाराज को धरती का इंसान किया कि जच्चा चौकी से लिए। तो आपकी कुंडली के अंदर बैठा हुआ शनि आपसे नाराज हो जाता है, वो दंड देता है, मारता नहीं है, घसीटता है। और घसीटता भी ऐसा है, इस तरह की बीमारियां देता है जो डॉक्टर्स की समझ में नहीं आती। और जिस समय पूरे ब्रह्मांड के अंदर इस तरह की चीजें होती हैं तो एक प्रलय का समय आता है। जैसे मैंने पहले भी इस बात को बोला था कि ये समय दंड देने का समय, परिवर्तन का समय 19 दिसंबर 2019 को आरंभ हो चुका है। और ये अभी परिवर्तन चलेगा, देश में भी चलेगा, पूरे विश्व में चलेगा, मेरे और आपके जीवन में भी परिवर्तन चलेगा। तरह तरह की बीमारियां आ रही हैं जिसका नाम भी नहीं सुना होगा आपने। पूरे देश आपस में उलझे पड़े हैं। हमारे देश के समाज को देख लीजिए, जाति पाति स्थान देश प्रदेश और उनके बीच में उलझे पड़े हैं सब लोग। ये शनि महाराज का प्रकोप है। जब तक हम अपनी आत्मा और मन को सीधा नहीं करेंगे तब तक तो शनि महाराज भी सीधा नहीं होंगे। अब उसके लिए करना क्या है, थोड़ा भक्ति, पाठ पूजा और प्रार्थना, क्षमा याचना और क्षमा दान। सबसे आवश्यक है क्षमा दान। हम सब बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी खुश रहें, सभी सुखी रहें। लेकिन क्या आपका मन से बोलो, कोई बात नहीं, झूठ बोलिए, एक दिन हो जाएगा। किसी ने आपके प्रति कोई अपराध कर दिया, बोलिए मैंने आपको क्षमा किया, आई फॉरगिव यू। कर सकते हैं, बहुत मुश्किल है। यही शनि का असली उपाय है। और इसके अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे और इसी तरह का कुछ वार्तालाप लेकर के, इसी तरह का शास्त्र संबंध जो आपके अंतर मन को, आपकी आत्मा को और आपके भविष्य को सुधार देगा और आप एक अच्छा और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करेंगे। हरि ओम तत्सत, जय माता दी।